हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसमें 4 से 5 महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया कम से कम कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि स्टूडेंट आप बेसिक से समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बूटज अभिक्रिया इसमें मुख्य रूप से अभिक्रिया रहेगा, ध्यान रखना, बूटज अभिक्रिया और दूसरा अपचयन। ठीक है, तीसरा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो 2-3 ऐसी अभिक्रिया बिल्कुल जो कि पढ़ना ही पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, एक बूटज अपक्रिया होता है, एक बूटज फिटिंग अपक्रिया। तो जो भी है इसको क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हाँ, यदि नोटिफिकेशन नहीं आता होगा तो प्लीज चैनल पे जाकर चेक कर लिया करो, कितने वीडियो अपलोड है वहां से देख लिया करो। और यदि पूरा स्टार्टिंग से देखना है तो प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रासायनिक अपक्रिया है स्टूडेंट बूटज फिटिंग अपक्रिया। बूटज फिटिंग अपक्रिया, देखिए 3 अपक्रियाएं पूछे जाते हैं बूटज के नाम से। एक बूटज अपक्रिया, एक बूटज फिटिंग अपक्रिया और एक फिटिंग अपक्रिया। और तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना। उसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। हो सकेगा तो इसे अंत तक देखो, आपको समझ में आएगा। तो बूटज फिटिंग अपक्रिया में क्या है, हैलो एरीन लेते हैं और बूटज अपक्रिया में हैलो एल्केन लेते थे। चीजें समझते चलना है। बूटज अपक्रिया होता है हैलो एल्केन के लिए, और बूटज जो फिटिंग अभिक्रिया है उसमें हैलो एरीन आएगा। बूटज में हैलो एरीन रहता ही नहीं है और बूटज फिटिंग में हैलो एरीन रहता है। तो स्टूडेंट हैलो एरीन का हैलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हैलो एल्केन से अभिक्रिया करके एंजाइम समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। चीजें समझने की कोशिश करें। कुल मिलाकर के ये है स्टूडेंट कि हम हैलो एरीन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, वो भी किससे, सोडियम और हैलो एल्केन से अभिक्रिया कराते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक प्रकार से प्रतिस्थापित समूह प्राप्त होता है, अर्थात एक टॉलुइन का यौगिक प्राप्त हो जाता है, या कार्बनिक है ना, बेंजीन कार्बनिक यौगिक प्राप्त हो जाता है। चलिए रिएक्शन से आपको कुछ समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो सबसे पहले हैलो एरीन लेना है, क्योंकि हैलो एरीन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे हो। तो ये आपका है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ स्टूडेंट्स जुड़ा हुआ है Cl, क्लोरीन। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। इसकी क्रिया सोडियम की उपस्थिति में Na और हैलो एल्केन मतलब CH3Cl। ठीक है, उत्प्रेरक क्या है, शुष्क ईथर, जिसको अपन लिखेंगे ये आपका हो गया। देखिएगा यहां से Cl है और यहां से Cl है, ये सोडियम के साथ क्रिया करके NaCl बना लेगा। अच्छा, आप कहोगे 2 क्लोरीन है यहां पे, तो यहां पर तो 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, 2 सोडियम हो गया तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए ठीक, यहां से क्लोरीन निकला तो कुछ ना कुछ तो जुड़ेगा, तो यहां पे आकर के CH3 जुड़ जाएगा। भैया क्या जुड़ गया, CH3 जुड़ गया। अब आप बताना इनका फार्मूला क्या होता है प्यारे भाई। तो ये इसका फार्मूला आप बताओगे, इसका नाम क्या होता है, टॉलुइन। किसके उपस्थिति में, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है। ये क्या था, तो क्लोरोबेंजीन था। क्या था प्यारे भाई, क्लोरोबेंजीन। ये आपका हो गया मेथिल क्लोराइड। ठीक है, तो आपने क्या देखा, हैलो एरीन को, ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और क्या हैलो एल्केन से अभिक्रिया कराते हैं तो एंजाइम समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मतलब जो आपका क्लोरीन है वो सोडियम से क्रिया करके NaCl हो जाता है, बन जाता है, और CH3 यहां पर आकर के जुड़ जाता है, टॉलुइन। तो ये हो गया आपका पहला रासायनिक अभिक्रिया। वो कौन सा अभिक्रिया था, बूटज फिटिंग अभिक्रिया। तो बूटज फिटिंग अभिक्रिया समझ गए, आशा और उम्मीद है स्टूडेंट इसे आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे मैं आपको समझाऊंगा फिटिंग अभिक्रिया। दूसरा है फिटिंग अभिक्रिया, है ना। तो फिटिंग अभिक्रिया को समझें। अभी आपने बूटज फिटिंग अभिक्रिया समझ लिया। अब फिटिंग में क्या होगा, थोड़ा सा चेंजेस है, सेम है। हैलो एरीन के हम 2 अणु यहां पर लेंगे और शुष्क ईथर ही रहेगा, और स्टूडेंट सोडियम के साथ क्रिया कराएंगे। हैलो एरीन के 2 अणु, कितने अणु, हैलो एरीन के 2 अणु। देखना थोड़ा सा अच्छे से समझना भैया। ये आपका बेंजीन रिंग है और इसके साथ जोड़ दो क्लोरीन, तो ये हैलो एरीन है जी हाँ। इसकी क्रिया 2 सोडियम ले ले यहाँ पे, और फिर क्लोरीन, और ये हैलो एरीन। आप कहोगे ऐसा क्यों बना दिए,
ऐसा इसलिए बनाया कि आप जब रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से ये जुड़ जाएगा और NaCl बना लेगा। क्या बनाएगा? NaCl। तो 2 NaCl बाहर हो गए और बचा क्या? डाइफेनिल। डाइफेनिल आपका बचेगा भैया, डाइफेनिल। ये हो गया, ये डाइफेनिल है। ये क्या है? तो डाइफेनिल है। ये क्या है? डाइफेनिल बन गया आपका। तो अपन ने क्या कराया था स्टूडेंट कि हेलोइरिन के 2 अणु ले लिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति पे ही हमने क्रिया करा दिया। शुष्क ईथर, क्या? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया कराया तो यहां से एक क्लोरीन, यहां से एक क्लोरीन निकला और आपका क्या बना दिया? सोडियम के साथ क्रिया करके NaCl बना लिया। और ये जो फेनिल समूह, ये फेनिल समूह जुड़ गया है आपस में, तो 2 फेनिल है इसलिए डाइफेनिल कह दिया गया। तो अब हमने क्या देखा था कि इसमें क्या लिए थे? एक साइड आपका हेलोइरिन था और यहाँ पे हेलो एल्केन था, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे दोनों के दोनों हेलोइरिन है। समझ पा रहे हैं? तो जब आपका एक हेलोइरिन और एक हेलो एल्केन है तो ये बूटज फिटिंग अपक्रिया है, और जब स्टूडेंट दोनों में हेलोइरिन है तो फिटिंग अपक्रिया। अब आप कहोगे बूटज अपक्रिया में क्या होगा स्टूडेंट? इट इज सेम रिएक्शन ओनली फॉर डिफरेंस ऑफ हेलो एल्केन। भैया यहां पर केवल हेलो एल्केन चेंजेस रहेगा, मतलब यहां पर हेलोइरिन को हटा दो और दोनों जगह हेलो एल्केन जोड़ दो। सम ऑफ बोथ साइड हेलो एल्केन, मतलब दोनों साइड आप हेलो एल्केन जोड़ दो स्टूडेंट, तो आपका यहां पर बनेगा बूटज अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया बनेगी? बूटज अपक्रिया। अब ये बूटज फिटिंग है क्योंकि एक साइड हेलोइरिन और दूसरे साइड हेलो एल्केन था, ये बूटज फिटिंग था। और जब दोनों साइड हेलोइरिन हो गया तो फिटिंग अपक्रिया, और जब दोनों साइड आपका स्टूडेंट हेलो एल्केन रहेगा तो क्या कहलाएगा? बूटज अपक्रिया कहलाएगा। तीनों अपक्रिया आशा और उम्मीद है यार कि समझ ही गए होगे। बेसिक से कोशिश करता हूं आपको समझाने को, इसलिए आप लोग अच्छे से समझा करो। जो समझ में आए कमेंट किया करो, कोशिश यही रहेगा कि अगली वीडियो में शायद उसको समझा दूं। तो आशा और उम्मीद है ये 2 रिएक्शन तो आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। तो आज का तीसरा अपक्रिया है आपके लिए अपचयन, मतलब हेलोइरिन का अपचयन। अपचयन में होता क्या है भाई? पहले ये चीजें तो क्लियर कर लो आप। अपचयन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अब क्या हाइड्रोजन जुड़ेगा या धन विद्युतीय तत्व जुड़ेगा तभी ऐसा होगा? नहीं, ऋण विद्युतीय तत्व निकाल भी दोगे तो भी वहां पे अपचयन होगा। धन विद्युतीय तत्व जुड़े या तो ऋण विद्युतीय तत्व निकले, दोनों कंडीशन में अपचयन ही कहलाता है। समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पर निकिल एल्यूमिनियम मिश्र धातु ये उत्प्रेरक का काम करेगा स्टूडेंट। साथ में यहां पे जो क्षारीय माध्यम है इसके उपस्थिति पर अपचयन की क्रिया होगी, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा किसके साथ? हेलोइरिन के साथ। किसके साथ? हेलोइरिन के साथ। तो चलिए जोड़कर देखिए कैसे जुड़ता है। सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिएगा आपके पास ये है हेलोइरिन, ये है हेलोइरिन, ये बेंजीन रिंग हो गया और जुड़ गया क्लोरीन तो बन गया हेलोइरिन। जी हाँ, हाइड्रोजन ले लिया हमने, जितना आवश्यकता पड़ेगा उतना ले लेंगे भैया। निकिल एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, साथ में ये जो माध्यम है वो क्षारीय है। क्षारीय तो हमने NaOH ले लिया। देखिएगा जनाब, यहां से क्लोरीन निकलेगा और एक H से क्रिया करके HCl बना लेगा। लेकिन प्यारे भाई ये बेंजीन रिंग तभी कंप्लीट कहलाएगा जब एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेगा, इसलिए हमने 2H लिया, 2H ले लिया, क्योंकि यहां से यदि क्लोरीन निकला है तो इस कार्बन को हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए एक हाइड्रोजन यहां पे जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन Cl के साथ क्रिया करके HCl बना लेगा। तो यहां पर अपचयन हो गया। कैसे? हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है, दोनों कंडीशन हो रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन जुड़ रहा है और ऋण विद्युतीय तत्व निकल रहा है, तो ये बन गया आपका बेंजीन। अब आपको नाम पूछा जाए कि ये भैया, आपसे नाम पूछा जाए कि ये है क्या, तो इसका नाम सिंपल तरीके से आप कहोगे क्लोरोबेंजीन है मास्टर साहब, ठीक है। और दिस नेम ऑफ बेंजीन, ठीक है भैया, ये बेंजीन है, ठीक है। तो ये हो गया बेंजीन और ये हो गया क्लोरोबेंजीन। परफेक्टली कंप्लीटली दिस रेड्यूस रिएक्शन, ठीक है। अपचयन जो आपका अपक्रिया हो गया कंप्लीट। रिडक्शन हो जाता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। रिडक्शन में क्या होता है भैया, है ना? अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है। तो ये हो गया आपका अपचयन कंप्लीट।
तो अगला है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। कैसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन जाता है? देखिए MgBr या MgX, MgCl, MgI जहां भी जुड़ा रहेगा, चाहे आपका वो फेनिल समूह हो और चाहे आपका वो एल्किल समूह हो, MgBr, MgI, MgX, X का मतलब हैलोजन तत्व, समझ रहे हैं? तो मैग्नीशियम और हैलोजन तत्व जब जुड़े रहते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाता है। तो देखिए ब्रोमो तथा आयोडो एरीन, दो एरीन की बात कर रहा है, एक तो ब्रोमीन समूह जुड़ा हो, एक आयोडीन। तो ब्रोमो तथा आयोडो एरीन शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से अपक्रिया करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाते हैं। अब देखो ब्रोमो एरीन आप कैसे कहोगे? ये आपका बेंजीन रिंग है ना, और इसमें आप जोड़ दो ब्रोमीन, तो ये हो गया ब्रोमो एरीन। इसमें को किससे कराओगे? मैग्नीशियम के साथ। किसके उपस्थिति में स्टूडेंट? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां पर लिख देते हैं शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में हो रही है। तो ये बनाएगा, देखिएगा ये आपका हो गया बेंजीन रिंग, इसके साथ Mg है और डायरेक्ट Br जोड़ दो, यही आपका बन गया क्या? ये आपका है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये था ब्रोमो बेंजीन की मैग्नीशियम से क्रिया कराई गई तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में डायरेक्ट बना लिया फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर। अब चाहे इसके जगह आप आयोडीन जोड़ दें, इसके जगह आप क्या जोड़ दें? आयोडीन। तो आयोडीन जो जोड़ दें तो क्या बनाएगा? मैग्नीशियम, शुष्क ईथर ही रहेगा। ये बेंजीन रिंग आपका है और यहां पर जोड़ दो मैग्नीशियम और आयोडीन, तो फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड। उत्प्रेरक क्या था? शुष्क ईथर, तो शुष्क ईथर ही रहेगा। क्या रहेगा? शुष्क ईथर। तो ये आपका हो गया स्टूडेंट क्या? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। अब एक और आपको पढ़ना है इसमें रासायनिक अपक्रिया में, आज की इस वीडियो में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया में क्या होता है स्टूडेंट कि डायरेक्ट नाभिक से, मतलब जहां पे वो कोई भी हाइड्रोजन तत्व जुड़ा है उससे डायरेक्ट है ना क्रिया करता है, मतलब उसको हटा करके डायरेक्ट खुद अन्य समूह नाभिक स्नेही अभिकर्मक वहां पर जाकर जुड़ जाता है। जैसे यहां पर मान के चलता हूं ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ये आपका केंद्रीय, जहां पे जुड़ा हुआ है केंद्रीय धातु परमाणु कार्बन है, तो नाभिक पे यानी यहां पे डायरेक्ट आकर के वो जुड़ेगा और इसको हटा देगा, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाता है। तो चलिए कुछ यौगिक हम आपको हल करके दिखाते हैं, मतलब उसका रासायनिक अभिक्रिया दिखाते हैं। तो देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, यहां पर स्टूडेंट आपको क्या करना है? OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। मैंने कहा ना कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या है? जो डायरेक्ट आकर कार्बन पर अटैक करे और उसे हटाओ, बोले भैया तू उठ, तू वहां से भाग, मैं खुद आकर बैठूंगा। जैसे आप किसी बारात पे गए हैं, दूल्हा के सामने कुर्सी लगा हुआ है और आप बैठे हैं, अट्रैक्टिव पर्सन आ गया है ना, थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति आ गया, सम्मानित व्यक्ति आएगा, डायरेक्ट अटैक कर देगा, दूल्हा के पास आएगा, भैया तू उठ, मैं तुम्हारे जगह बैठना चाहूंगा। तो आप क्या करोगे? मजबूरी में उठ जाओगे। उसी प्रकार ज्यादा क्रिएटिविटी वाला कोई भी अभिकर्मक आएगा और डायरेक्ट बोलेगा तू उठ, मैं तुम्हारे जगह यहां पर बैठने वाला हूं। तो वही होता है जैसे OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन, क्लोरोबेंजीन को जब 200 वायुमंडलीय दाब और 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर NaOH के साथ गर्म करते हैं तो फिनाल बनता है, मतलब OH समूह का क्या हो जाता है? प्रतिस्थापन हो जाता है। चलिए अब क्रिया करते हैं। तो ये आपका क्लोरोबेंजीन, ये बेंजीन, इसके साथ जोड़ दो क्लोरीन। ठीक है स्टूडेंट, इसकी क्रिया NaOH। ठीक, तो ये क्या करता है? देखिएगा डायरेक्ट करेगा, OH यहां पे जुड़ जाएगा, क्लोरीन को हटाओ और उसके जगह जोड़ दो भैया किसको? OH को जोड़ दो, और साथ में देख लेना यहां Na जो है वो Cl से क्रिया करके NaCl बना लिया। वाह गुड। अब यहां पर 300 डिग्री सेल्सियस तापमान था और 200 एटीएम वायुमंडलीय दाब था, एटमॉस्फेयर 200 वायुमंडलीय दाब था, 300 डिग्री सेल्सियस ताप था। तो इन कंडीशन पर आपका OH समूह डायरेक्ट इस कार्बन के पास गया और अटैक किया और क्लोरीन को हटाया और खुद स्थान बना लिया। तो ये कहलाता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसी प्रकार एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, एमीन समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है, साइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है और आइसोसाइनो भी द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो मैंने एक करा दिया, आपके बुक्स में होगा शायद, इस प्रकार से रिएक्शन करा लेना। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ, इसके यदि नोट्स लेना मात्र 100 रुपए में तो 96 85 29 91 49 पर कंटेक्ट कर लेना। आपको नोट्स हैंड रिटन दिया जाएगा, जो मैं पढ़ाता हूं वही नोट्स रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।